हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। मैं आपका अमन सर आज पाइप का पार्ट 2 लाया हूँ, जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों। एक पाइप से एक टैंक को 15 घंटे में भरा जा सकता है। जो एक पाइप है, एक नल है, वो किसी टंकी को कितने घंटे में भर देता है? 15 घंटे में भर देता है। लेकिन क्या है, पानी में रिसाव के कारण टंकी में क्या है, टंकी में एक छेद है जिससे पानी लीकेज हो रहा है। तो रिसाव के कारण यह 25 घंटे में भरता है। टंकी कितने घंटे में भर जाती है? टंकी भर जाती है रिसाव के कारण 25 घंटे। वैसे नल अगर टंकी में रिसाव ना हो तो 15 घंटे में भर देगा। ये कि टंकी में लीकेज मिल गया, लीकेज की वजह से वह टंकी देर में भर रही। कितने घंटे में भर रही? 15 की जगह 25 घंटे में भर रही है। मान लो कि टैंक हमारा पूरा फुल भर गया है। अब जो नल चालू रहता, जो टंकी भर रहा था, अगर हम उस नल को बंद कर दें तो जो लीकेज की जगह है, उस लीकेज की जगह के कारण जो हमारी टंकी पूरी है वह कितने घंटे में खाली हो जाएगी, ये हमें बताना है। भाई कितने समय में खाली हो जाएगी, ये हमें हमारे क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि जो ए है पाइप, वह टंकी को भरती है 15 घंटे में, ठीक। लेकिन जब नल भी चालू करते और लीकेज भी हो रहा हो, तब वही टंकी हमारी भरती है 25 घंटे में। दोनों का लासा लीजिए 15 और 25 का, तो कितना आएगा? 15 और 25 का लासा 15 और 25, 5 × 15, 5 × 25, 3, 25 3 75। कितना आया बच्चों? 75। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 75। क्षमता हमारी 15 बना 75, 25 3 75, ठीक। ए की क्षमता 5 है और ए नल और लीकेज दोनों चालू कर दिया जाए तो हर एक घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा। केवल अगर नल चालू है, लीकेज ना हो रहा हो तो 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा, ठीक। यानी ए प्लस एल बराबर 3, 5 प्लस एल बराबर 3, तो एल बराबर -2। ये माइनस का सिंबल यानी माइनस का चिन्ह केवल बच्चों हमारी पहचान के लिए। माइनस का मतलब है कि टंकी में पानी बह रहा है, निकल रहा है, ठीक है। इसलिए हमने माइनस का सिंबल लगा दिया, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तब ये माइनस नहीं लिखेंगे सवालों में, ठीक। अब देखिए कितना आ गया? 2 आ गया और हमारा टोटल वर्क कितना है? 75। कितना है बच्चों? टोटल वर्क है 75 और टंकी में लीकेज हो रहा। लीकेज के कारण क्या होगा? हम इसमें 2 का भाग देंगे 75 में, कितनी बार जाएगा? 2 × 6 बचा 1, 15, 2 × 7 = 14.5, 37.5 घंटे लगेंगे। कितना लगेगा बच्चों? 37.5 घंटे। ये जो हमारे ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है। यहाँ आप लिख लीजिए, हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा 37.5 आवर्स। 37.5 आवर्स में हमारी जो टंकी है वो खाली हो जाएगी। देखिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, एक अंतर्गत पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। मान लो ये टंकी है, टंकी के बाहर एक नल लगा है, तो वह नल उस टंकी को 10 घंटे में भर देता है। कितने देर में भर लेता है? 10 घंटे में भर देता है। लेकिन मान लीजिए बाहर से कोई दूसरा नल है जो खुला हुआ है, तो वह उस भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर देता है। क्या कर देता है? 20 घंटे में खाली कर सकता है। पहला वाला जो नल है वह टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, और जो दूसरा नल है वह टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को अगर हम सुबह 6:30 बजे चालू कर दें, यानी दोनों नलों को हम सुबह 6:30 बजे खोल दें, एक भरने वाले नल को, दूसरे खाली करने वाले नल को, तो क्या होगा? हमारी जो टंकी है वह कितने बजे या कब भर जाएगी, ये हमें टाइमिंग दी गई। हमने खोला कब है? सुबह 6:30 बजे। अब ये हमें ऑप्शन दिए गए कि क्या अगले दिन रात को 2:30 बजे हमारी टंकी भर जाएगी, क्या अगले दिन 2 बजे तक हमारी टंकी भर जाएगी, क्या अगले दिन 1 बजे तक हमारी टंकी भर जाएगी, या रात को 12 बजे हमारी टंकी भर जाएगी, ठीक है। तो 6:30 बजे हमने चालू किया, ठीक है, सुबह के 6:30 बजे, यानी कि हमें AM का टाइम दिया गया। क्या कौन सा टाइम दिया गया? AM, क्योंकि सुबह 6:30 बजे हमारी टंकी खुल रही है, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन है क्या दिया, हम अपने सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे। हमें दिया गया कि जो हमने मान लीजिए पहला नल है वह हमारी टंकी को भर रहा है 10 घंटे में, ठीक है बच्चों। जो दूसरा नल है वह हमारी टंकी को खाली कर रहा है कितने घंटे में? 20 घंटे। हमने बताया खाली करने वाले को हम लोग माइनस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, जिससे हमें मदद चल जाए कि ये चीज क्या कर रही, टंकी को खाली कर रही है और ये टंकी को भर रही है। अब हम इनका लासा लेंगे तो टोटल वर्क हमारा आएगा 20। कितना आएगा बच्चों? 20। अब इनकी हम क्षमता निकालेंगे तो 10 दूनी 20, 20 एकम 20। तो देखो ये 2 लीटर भरता है, इसकी क्षमता है
क्या है, 2 लीटर भरेगा, यह 1 लीटर खाली करेगा। ठीक, अब हम देखेंगे कि जो हमारा जब हम ये दोनों नल को चालू कर देते हैं तो 1 आवर्स में हमारा नल जो टंकी है वह कितनी भरती है, पहले तो हम ये पता करेंगे। ठीक है, तो 1 आवर्स में कितना भरेगा, ए प्लस बी, ए कितना भर रहा है 2, जबकि ये एक खाली कर रहा है, यानी 1 घंटे में केवल कितना भर रहा है, 1 लीटर। कितना भर रहा है 1 घंटे में, 1 लीटर। ठीक, अब मान लीजिए कि हम कहें कि ए और बी दोनों चालू है, हमें भरनी है 20 लीटर वाली टंकी को फुल। मैंने मान लिया कि मैंने इसको टी टाइम तक चलाया। कितने टाइम तक चलाया, टी टाइम तक। तो देखो जी कितना हो गया, 2 प्लस माइनस 1 इंटू टी बराबर 20। 2 में से 1 गया, 1 इंटू टी बराबर 20, यानी टाइम बराबर 20 आवर्स। कितने घंटे लग गए, 20 आवर्स लग गया, यानी 20 घंटे के बाद हमारी टंकी जो है वो भर जाएगी। अब टंकी चालू कितने बजे हुई, सुबह 6:30 बजे। आपको पता है कि फिर से 24 घंटे बाद सुबह 6:30 हो जाएगा, लेकिन मुझे 24 घंटे नहीं पता करना, मुझे केवल 20 घंटे में टंकी भरी है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे सर अगले, जैसे आज हमने 6:30 बजे सुबह चालू किया तो कल 6:30 बजे तक 24 घंटे हो जाएंगे, और 24 घंटे में से 4 घंटे कम कर दीजिए सर। क्या कहोगे आप, उन 24 घंटों में से 4 घंटे कम कर दो। तो 6:30 बजे से अगर मैंने 4 घंटे कम किए तो ऑप्शन ए आएगा हमारा, जो कि हमारा वो राइट आंसर होगा कि रात को 2:30 बजे अगले दिन, रात को 2:30 बजे अगले दिन हमारी टंकी क्या होगी, फुल भर जाएगी, क्योंकि मुझे 20 घंटे जोड़ने हैं। 6:30 से 24 घंटे में अगले दिन सुबह के 6:30 हो जाएगा। अब 20 घंटे 24 घंटे तो है नहीं, 4 घंटे को हम कम कर देंगे, 6:30 से 4 घंटे कम किए तो बच गए 2:30, यानी 2:30 AM द नेक्स्ट डे हमारी टंकी जो है वह पूरी फिल हो जाएगी, पूरी भर जाएगी। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चे। देखिए बच्चों, आज हम लोग पाइप वाले सवालों को देखेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन है, एक अंतर्गत पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। यानी एक जो पाइप है वह एक टंकी को 10 घंटे में भर रहा है, जबकि एक बहिर्गम पाइप यानी बाहर की ओर दूसरा नल लगा है, वह नल क्या कर रहा है, पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यानी अगर टंकी फुल है तो वह जो बाहर नल लगा है वह उस टंकी को 20 घंटे में खाली कर देगा। अब हम दोनों नलों को सुबह 6:30 बजे चालू कर दे तो हमारी जो टंकी है वह कब भरेगी, ये हमें बताना है। देखिए बच्चों, पहला नल भर रहा है, दूसरा नल खाली कर रहा है, दोनों को साथ में चालू करना सुबह 6:30 बजे, तो हमारी जो टंकी है वह कब भरेगी। ऑप्शन कहता है रात को, अगले दिन रात को 2:30 बजे भरेगी, या अगले दिन रात को 2 बजे भरेगी, या अगले दिन रात को 1 बजे भरेगी, या आधी रात के 12 बजे टंकी हमारी भर जाएगी। अब ये हमें पता करना है। तो देखिए हमें दिया गया है कि जो नल ए है वह 10 घंटे में भरता है, हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, जबकि जो बी नल है वह 20 घंटे में खाली करता है। जो नल खाली करता है उसको हम माइनस से सिंबल से पता करेंगे, हालांकि चिन्ह केवल हम अपनी समझ के लिए लगाते हैं, जिससे यहाँ पता चल जाए कि यह चीज खाली कर रही है। अब इन दोनों का हम लोग लासा लेंगे बच्चों, जो उसको हम लोग कहते हैं टोटल वर्क, जो कि आएगा 20। यहाँ पे आती है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब क्षमता के भाई 1 घंटे में कितना पानी भर सकती है। तो यह 1 घंटे में 10 दूनी 20, 2 लीटर पानी भर सकता है। 20 से कम 20, यह 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली कर सकता है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि मैंने दोनों नलों को साथ में चालू कर दिया, तो ठीक है हमने भी साथ में चालू कर दिया, हमें टाइम निकालना है और टंकी पूरी भरनी है 20 लीटर। तो ए की क्षमता कितनी है, 1 घंटे में 2 लीटर भरने की, जबकि बी की क्षमता है 1 घंटे में 1 लीटर पानी कम करने की, इंटू टी बराबर 20। ठीक है, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 इंटू टी बराबर 20, यानी टाइम आ गया 20 घंटे। कितना आ गया, 20 घंटे। 20 घंटे के बाद हमारी टंकी भर जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है सर हमने सुबह 6:30 बजे टंकी चालू की थी, 24 घंटे बाद अगले दिन का 6:30 हो जाएगा, हम उसमें से 4 घंटे कम कर देंगे तो आंसर आएगा 2:30 AM द नेक्स्ट डे, क्योंकि 20 आवर्स जोड़ने 24 आवर्स बाद फिर 6:30 होगा, उस 6:30 में से हम 4 घंटे कम कर देंगे तो 20 आवर्स हो गए, यानी 2:30 AM द नेक्स्ट डे। देखिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन, पी एक टंकी को 5 घंटे भर सकता है, जबकि क्यू उसी टंकी को 10 घंटे भर सकता है, जबकि आर जो है वह उसी टंकी को 20 घंटे में पूरा खाली कर सकता है। मान लो टंकी भरी हुई है तो उसको पूरा खाली करने में आर लेगा 20 घंटे, जबकि पी 5 घंटे भरने में लेगा, क्यू भी 10 घंटे भरने में लेगा। ठीक, यानी 2 नल भर रहे हैं, 1 नल खाली कर रहा है। ठीक है, तीनों मिलकर उसी टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। तो देखिए बच्चों, पी जो है वह लेता है 5 आवर्स, जबकि क्यू जो है वह लेता है 10 आवर्स, जबकि आर जो है वह 20 घंटे में उस टंकी को खाली कर देगा। सिंबल होगा माइनस से। अब इनका हम लासा लेंगे, 5 10 20 का लासा आएगा बच्चों 20 आवर्स। ठीक है,
5 दूनी यहाँ होगी क्षमता, क्योंकि ये हमारा है टोटल वर्क। पांचों के बीच यह 1 घंटे में 4 लीटर भरता है, या 1 घंटे में 2 लीटर भरता है, या 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है। अब तीनों मिलकर उस टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, यानी तीनों नलों को हमने चालू कर दिया, A + B + C इंटू टाइम बराबर 20 लीटर। ठीक है, ये हमारी क्षमता आ गई टोटल वर्क। ठीक है, बराबर 20। अब क्या हो गया कि A की जो क्षमता है वह है 4, जबकि B की जो क्षमता है वह है 2, और जो C की क्षमता है वो है -1। ठीक है बच्चों, इंटू टी बराबर टोटल वर्क कितना है 20 लीटर की हमारी टंकी है मान लो, या 1 घंटे में 4 लीटर भरता है 2, या 1 लीटर खाली करता है 1 घंटे में। अब देखिए जो खाली करता है उसको माइनस से कर दिया, देखो 4 और 2 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा बच्चों 5, 5 इंटू 20 टी बराबर 4। 4 घंटे लगेंगे पूरी टंकी को भरने में, 4 घंटे लगेंगे, यानी तीनों नल को हम साथ में चालू कर दें, जिनमें से 2 भर रहा है और 1 खाली कर रहा है। इसकी शॉर्ट लीजिए। देखिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट भर सकता है, पाइप बी इसे 18 मिनट भर सकता है, जबकि जो हमारा पाइप सी है वह हमारी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर देगा। इसको खाली टंकी को भरने में 12 मिनट लगेगा, इसको खाली टंकी को भरने में 18 मिनट लगेगा, जबकि इसको भरी हुई टंकी को खाली करने में केवल 36 मिनट लगेंगे। अगर हम तीनों नलों को एक साथ खोल दें बच्चों, तो जो हमारी खाली टंकी है वह पूरे तरह से भरने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दिया है हमारे ये जो नल है वह टंकी को भरता है 12 मिनट में, जबकि जो हमारी बी नल है यह भी हमारी टंकी को भरती है, लेकिन केवल कितने मिनट में 18 मिनट में। अगर हम बी अकेले को चालू करें तो 18 मिनट में, सी को चालू कर देंगे तो इसका काम है टंकी को खाली करना। खाली करना है तो हम इसको माइनस से प्रदर्शित करेंगे, जिससे हमें याद रहे कि यह खाली कर रहे हैं। अब हम लासा लेंगे, 12 18 36 का लासा आएगा बच्चों 36, 12 3 36, ये हमारी हो गई एफिशिएंसी। 18 दूनी 36, 36 एकम 36, ये हो गया टोटल वर्क। इसकी क्षमता है 1 घंटे में 3 लीटर भरने की, इसकी क्षमता है 1 घंटे में 2 लीटर भरने की, और इसकी क्षमता है 1 घंटे में 1 लीटर खाली करने की। हम तीनों नलों को एक साथ चालू कर देते हैं। तीनों नलों को जब हम एक साथ चालू कर देते हैं तो क्या होता है बच्चों कि 36 लीटर की जो हमारी टंकी है वह कितने समय भर जाएगी। इसकी क्षमता है 3, इसकी क्षमता है 2, इसकी क्षमता है -1 इंटू टी बराबर 36, 3 2 5, 5 में से 1 गया 4, 4 टी बराबर 36, टी बराबर 9 मिनट। कितनी देर लगेगी टंकी को भरने में, खाली टंकी को भरने में 9 मिनट लग जाए यदि तीनों नल एक साथ चालू कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। इसका एक स्क्रीनशॉट देखिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, और इसको वेरी मोस्ट भी कर लीजिए। ठीक है, देखिए पाइप ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 15 30 और 40 घंटे में भर सकता है। एक ही दिन पाइप ए और बी और सी को क्रमशः 6 बजे 8 बजे और 10 बजे चालू कर दिया जाता है। देखो तीनों नल चालू होंगे, एक ही दिन चालू होंगे, लेकिन हमारा जो समय है वह अलग अलग होगा। ठीक है, तो टंकी कितने बजे तक भर जाएगी, तो हमारी जो टंकी है वह कितने बजे तक भर जाएगी। देखिए बच्चों जो ए नल है उसकी क्षमता कितनी है कि वह 15 घंटे में नल को भर लेगा, टंकी को भर लेगा। जो बी है वह 30 घंटे में भर लेगा, जबकि जो सी नल है वह कितने घंटे लेगा, 40 घंटे लेगा भरने में। ये सब हो गया हमारे हवर, ये सब घंटे लेंगे भरने में। इनका हम लासा लेंगे, लासा आएगा कितना बच्चों 120, लासा आएगा हमारा कितना 120, 15 30 और 40 का लासा आया 120, जो कि हमारा होगा टोटल वर्क। क्या होगा बच्चों, जो कि हमारा होगा टोटल वर्क। अब क्या करोगे, अब आप देखिए 15 का से भाग दीजिए, जो भी जितनी बार जाएगा वो हमारी क्षमता होगी। 15 8 120, 30 चौके 120, 40 30 120, यानी यह 8 लीटर भर लेता है 1 घंटे में, या 1 घंटे में 4 लीटर भर लेता है, या 1 घंटे में 3 लीटर भर लेता है। ये इन नलों की भरने की क्षमता है। अब मैंने क्या किया, मैंने नलों को चालू किया। ठीक है बच्चों, पहला नल हुआ 6 बजे चालू, कितने बजे होगा, पहला वाला नल होगा 6 बजे। फिर जो दूसरा नल है भाई कितने बजे चालू होगा, भाई होगा 8 बजे। फिर जो तीसरा नल है भाई कितने बजे चालू होगा, भाई होगा 10 बजे चालू। ठीक है, तो पहला नल होगा एक चालू, इसकी क्षमता कितनी थी 1 घंटे में 8 लीटर भरने की। कितनी क्षमता थी 1 घंटे में 8 लीटर, 6 से 8 में कितने घंटे हो गए 2 घंटे, यानी 2 गुणा 1। ठीक है, प्लस अब यहाँ क्या होगा, यहाँ 8 जैसे बजे तो बी नल जो बी नल है वो भी चालू हो गया। इसका मतलब दोनों नल चालू हो गए, ए नल तो चालू 6 बजे हो गया था, 8 बजे बी भी चालू हो गया, यानी ए और बी दोनों नल चालू हो गए। अब ए और बी दोनों नल कितने बजे तक, कितने घंटे तक चलते रहे कंटिन्यू, 2 घंटे तक। जैसे 10 बजे फिर तीसरा नल भी चालू हो गया, यानी अब ए बी और सी तीनों नल चालू हो गए। अब कितने टाइम तक भरता रहेगा ये हमें पता नहीं, लेकिन हमें टोटल टंकी कितने लीटर की हमारी 120 लीटर की, ये मुझे जरूर पता है। ठीक, तो ए की वैल्यू कितनी आई 8 प्लस
8 और 4 12, ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 4, तो 8 और 4 12, 12 गुणे 2 प्लस ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 3 इंटू टी बराबर 120। 8 दूनी 16 प्लस 12 दूनी 24, 8 4 12 3 15, 15 इंटू टी बराबर 120। 24 और 6 30 10 40, 120 में से 40 गए तो 15 टी बराबर 80। टी बराबर 80 बटे 15, 15 का भाग दो 80 में, 15 बना 75, कितना बचा 5, तो कितना आया 5 सही 5 बटे 15। अब देखो ये हो गया 5 घंटे, इस 15 को बदलो मिनट में। ठीक है बच्चों, 15 चौके 60, तो आ गया 5 घंटा 20 मिनट। क्या आया 5 घंटा 20 मिनट। 10 बजे तीनों नल चालू हो गए, तो 10 बजने के बाद फिर 5 घंटे और लगे टंकी को भरने में, क्योंकि टी की वैल्यू 5 घंटा 20 मिनट आई, यानी ये जो टी है इसकी वैल्यू आई 5 घंटा 20 मिनट, यानी 10 बजे के बाद 5 घंटे 20 मिनट और लगे टंकी को भरने में। तो 10 में 5 जोड़ो, 10 और 2 12 और 5 3 बज के 20 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा बच्चों। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइप एबीसी किसी टंकी को क्रमशः 30 40 और 60 घंटे भर सकते हैं। ए को लगता है भरने में 30 घंटे, बी को लगता है 40 घंटे और सी को लगता है उसी टंकी को भरने में 60 घंटे। अब हम अगर तीनों नलों को एक ही साथ एक ही दिन चालू कर दें, और लेकिन सबकी टाइमिंग अलग अलग हो, पहला नल हो 7 बजे चालू, दूसरा नल हो 8 बजे चालू, तीसरा नल हो 10 बजे चालू, तो जो हमारी टंकी है वह कितने समय में भर जाएगी। देखिए बच्चों, पहले तो हम लेंगे एलसीएम, टोटल वर्क निकालेंगे अपना। ए की क्षमता है 30, बी की क्षमता है 40 और सी की क्षमता है 60। 30 40 और 60 का लासा आ गया बच्चों 120, जो कि हमारा टोटल वर्क है। 30 चौके 120, 40 थी 120, 60 दूनी 120, यह निकली क्षमता, भरने की क्षमता। जो ए नल है भाई 1 घंटे में 4 लीटर भर लेता है, जो बी नल है भाई 1 घंटे में 3 लीटर भर लेता है, जो सी नल है भाई 1 घंटे में 2 लीटर भर लेता है। अब हमारी टाइमिंग सबकी अलग अलग है। पहला नल होगा ए 7 बजे चालू, दूसरा बी नल होगा हमारा कितने बजे बच्चों 8 बजे चालू, जबकि जो सी नल है वह होगा 10 बजे चालू। तो ए नल अकेला चालू होगा 7 बजे, तो भाई 1 घंटे तक चालू रहा, तो 2 गुणे 1 गुणे 1। फिर क्या होगा, जो बी नल है वह 8 से 10 बजे तक यानी 2 घंटे चालू है, लेकिन जो 8 बजे नल चालू हुआ, ए तो चालू हो ही गया था, बी भी चालू हो गया है, मतलब इसका मतलब है ए प्लस बी दोनों नल चालू हो गए। अब दोनों नल कितने घंटे तक चालू रहे, 2 घंटे तक। उसके बाद सी नल भी 10 बजे चालू हो गए, यानी अब तीनों नल चालू हो चुके हैं, ए बी और सी। कितने समय में भरेंगे मुझे पता नहीं, टी सबको जोड़ने पे होगा 120। ए की क्षमता कितनी है 4, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7 दूनी 14 प्लस ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 7, तो 4 और 3 7 तो 9, 9 इंटू टी बराबर 120, 14 और 4 18, तो 9 टी बराबर 120 माइनस 18, तो कितना बचेगा 9 टी बराबर 102। टी बराबर 102 बटे 9, 9 का भाग दो, 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचा 3, तो इसको क्या लिखेंगे हम 11 सही 3 बटे 9। इसको बदलो मिनट में, किसमें बदलना है बच्चों मिनट में, तो काटो 3 तिरका 9 जिग जाएगा 20 बार, 20 30 60, 60 में 3 का भाग दोगे या 3 से 3 काट दो 1 बार जाएगा, यानी कितना 11 घंटे 20 मिनट। कितना आएगा 11 घंटे 20 मिनट। 11 घंटे 20 मिनट 10 बजे के बाद जोड़ो तो कितना होगा 10 से 10 कितना आ गया 9 9 99। 11 घंटे 20 मिनट 10 बजे के बाद 11 जोड़ो तो 10 से 11 बच जाएंगे 9, 9 बज के 20। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर।